हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग डिस्कस कर रहे थे हमारी जनरल फार्मेसी के लॉन्ग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को। और इसी सीरीज़ में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे फार्माकोपियास को। फार्माकोपिया जो वर्ड है वो हमारा दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, दैट इज़ फार्माकॉन एंड पोया। जिसमें फार्माकॉन का मीन्स होता है हमारा ड्रग एंड पोया का मीन्स होता है हमारा टू मेक इट। इसका कंप्लीट मीन्स हो गया ड्रग टू मेक इट। जी, इसमें जिसको अगर हम लोग सिंपल भाषा में समझें तो फार्माकोपिया हमारी एक ऐसी बुक होती है जिसमें हमारी सभी ड्रग्स, उनके केमिकल फार्मूला, उनके केमिकल नेचर, उनकी सिंथेसिस, उनके एक्सट्रैक्शन, उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन, उनके एडवर्स इफेक्ट, उनकी फार्माकोकाइनेटिक्स और उनकी फार्माकोडायनेमिक्स, इट मीन्स एक ड्रग मॉलिक्यूल के बारे में सब कुछ लिखा होता है, वो बुक होती है फार्माकोपिया। आपको बता दें फार्माकोपिया हर एक कंट्री की इंडिविजुअल होती है। आप लोग लिस्ट ऑफ फार्माकोपियास को देख सकते हैं। अर्जेंटीन फार्माकोपिया, ऑस्ट्रियन फार्माकोपिया, बेल्जियन फार्माकोपिया। हमें कौन कौन सी फार्माकोपियास पे फोकस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया और हमारे इंडिया की अपनी इंडियन फार्माकोपिया और यूनाइटेड स्टेट्स की यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया। आगे बढ़ते हैं अपनी इंडियन फार्माकोपिया को डिस्कस करने से पहले हम लोग देखते हैं कि फार्माकोपिया की इम्पोर्टेंस क्यों है। कोई भी किसी भी ऑफिशियल बुक की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, इसलिए रिक्वायरमेंट पड़ती है सो दैट कि कहीं पर भी सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट या सब स्टैंडर्ड कंटेंट डिलीवर ना हो जाए। आप लोग पहला पॉइंट देख सकते हैं इंश्योर दैट मेडिसिन्स आर सेफ, इफ़ेक्टिव एंड ऑफ अ एप्रोप्रिएट क्वालिटी। ताकि कोई भी मेडिसिन गलत तरीके से, गलत मेडिसिन या सब स्टैंडर्ड मेडिसिन पेशेंट को डिलीवर ना हो जाए। प्रोटेक्ट्स पब्लिक हेल्थ, पब्लिक की हेल्थ को ध्यान में रखने के लिए ज़रूरी है। कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है। रेगुलेट्स मेडिसिन प्रोडक्शन, रिड्यूसेस रिस्क ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स, कोलैबोरेट विथ स्टेक होल्डर्स एट्सेट्रा। अब हमारा अगला पॉइंट आता है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ क्या होते हैं। मोनोग्राफ एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि मेडिसिन्स और उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है। आप लोग इसकी डेफिनेशन को पढ़ सकते हैं, कभी कभार एग्जाम्स में पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं अपनी इंडियन फार्माकोपिया। जैसा कि आपको बताया कि कि हर एक कंट्री की अपनी एक ऑफिशियल ड्रग्स की बुक होती है जिसे हम लोग फार्माकोपिया कहते हैं। ऐसे ही हमारे इंडिया की जो ऑफिशियल बुक है उसका नाम इंडियन फार्माकोपिया है। आप लोग डेफिनेशन भी देख सकते हैं। इंडियन फार्माकोपिया इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑथोरेटिव प्रोसीजर्स ऑफ एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ ड्रग्स फॉर देयर आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बुक से हमें ड्रग्स की आइडेंटिटी, ड्रग्स की प्योरिटी और ड्रग्स की स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है। द स्टैंडर्ड्स ऑफ आईपी आर authoritative in nature and are enforced of the regulatory authorities for ensuring the quality of the drugs। ये क्यों बनाई जाती है, सो दैट ड्रग्स की क्वालिटी को एश्योर किया जा सके। अब हमारा फार्माकोपिया बनाता कौन है। हमारे फार्माकोपिया को पब्लिश करने की जिम्मेदारी है आईपीसी यानी कि इंडियन फार्माकोपियल कमीशन। आईपीसी आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्माकोपियल कमीशन। ऐसी कमीशन जो कि हमारी इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश करती है। इसका हेड ऑफिस कहाँ है। इसका हेड ऑफिस गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में है। The Indian Pharmacopoeia Commission is an autonomous institution that sets standards for drug in India। Indian Pharmacopoeia Commission एक ऐसी कमेटी है जो कि ड्रग्स के स्टैंडर्ड्स को इंडिया में सेट करती है। ड्रग्स के स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया के क्लाइमेटिक आप लोग जब आगे जाएंगे, आगे आप लोग जब एपिकोलॉजी पढ़ेंगे तब आपको इसमें पता चलेगा। एक होता है कॉमन ड्रग लिस्ट या इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट। उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि हर एक कंट्री की कुछ इसेंशियल ड्रग्स होती हैं। इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि हमारे इंडिया का क्लाइमेट अलग है, इंडिया की वेदर कंडीशन अलग है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल पैरासीटामॉल यहाँ पर 650 इफेक्टिव है, पर अमेरिका में उसका डोज अगर 500 भी है तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, 350 भी है तो काफ़ी इफेक्टिव है।
तो ऐसे करके इंडिया में ड्रग्स के कैसे स्टैंडर्ड्स हैं और कैसे स्टैंडर्ड ज़रूरी हैं, ये हमारा आईपीसी डिसाइड करता है। फिर हम लोग आगे एक कुछ और टर्म्स को डिस्कस करते हैं कि आईपीसी हमारा कब इस्टेब्लिश हुआ था। आईपीसी हमारा 1956 में इस्टेब्लिश हुआ था और ये हमारा फुली ऑपरेशन में आया है 2009 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारी फार्माकोपिया को थोड़ी सी हिस्ट्री को डिस्कवर करते हैं। देखिए, इंडिपेंडेंस के पहले हमारे पास फार्माकोपिया के नाम पे कुछ नहीं था। ब्रिटिशर्स के आने से, इंग्लिश पीपल्स के आने से हमारे यहाँ भी जो ब्रिटिश फार्माकोपिया थी वही मानी जाती थी। फिर सॉरी, कुछ समय बाद रूल्स बदले, रूल्स चेंज हुए, तब हमारा एक कर्नल एडेनम ऑफ 1898 आया जो कि हमारा पब्लिश हुआ 1900 में, और ये इसका जो हमारा फर्स्ट एडिशन आया वो 1901 में आया। मींस ब्रिटिश फार्माकोपिया से कुछ हमारी ड्रग्स सेपरेट की गई, ठीक है। फिर आगे चल करके आज़ादी से थोड़ा सा पहले ब्रिटिश फार्माकोपिया से ही कुछ ड्रग्स को सेपरेट करके एक हमारी लिस्ट बनाई गई, जिस लिस्ट का नाम था द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट। ये लिस्ट किसने बनाई थी? ये लिस्ट एक कमिटी ने बनाई थी, जिस कमिटी में 10 पीपल्स थे और जिनके हेड थे सर RN चोपड़ा और सर रामनाथ चोपड़ा। ये लिस्ट हमारी बनाई गई थी डेप्थ ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली इन 1946। आगे चल करके 1948 में इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन फार्माकोपिया कमेटी को अपॉइंट किया, जी इन्होंने इंडियन फार्माकोपिया को बनाया। इस कमेटी का जो टेन्यूर था वो 5 साल का था, 5 ईयर्स का था। आगे चलते हैं, हम लोग एडिशंस ऑफ इंडियन फार्माकोपिया को डिस्कस करें तो हमारे इंडियन फार्माकोपिया के अब तक जो है 9 एडिशंस आ चुके हैं। 9 एडिशंस कब कब आए हैं आप लोग देख सकते हैं, किस किस ईयर में आए हैं, इसके कितने कितने सप्लीमेंट यानी कि कितने कितने मॉडिफिकेशंस इसके आए हैं, और ये कितने वॉल्यूम्स में आए हैं आप लोग देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट एडिशन 1955 में आया, सेकंड एडिशन 1966 में आया, थर्ड एडिशन 1985 में, फोर्थ एडिशन 1996 में, फिफ्थ एडिशन 2007 में, सिक्स्थ एडिशन 2010 में, सेवन्थ एडिशन 2014 में, एट्थ एडिशन 2018 में, और इस टाइम का जो लेटेस्ट एडिशन है वो है हमारा 9th एडिशन, जो कि हमारा 2022 में आया है। इसमें इसका जो हमारा सप्लीमेंट आया है वो हमारा लेटेस्ट 2024 में आया है। ये फार्माकोपिया हमारी 4 वॉल्यूम्स में है, जिसमें हमारे 3152 मोनोग्राफ्स डिस्क्राइब्ड है। आगे बढ़ते हैं, ब्रिटिश फार्माकोपिया। जैसे कि आपको बताया इंडिया की इंडियन फार्माकोपिया, ऐसे ही ब्रिटिशर्स की ब्रिटिश फार्माकोपिया। सो ब्रिटिश फार्माकोपिया को अगर हम लोग सिंपली डिस्क्राइब करें तो जो ब्रिटिशर्स की ऑफिशियल बुक है उनके ड्रग्स के बारे में, उनके इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट के बारे में, वो है ब्रिटिश फार्माकोपिया। ब्रिटिश फार्माकोपिया को कौन पब्लिश करता है? तो ब्रिटिश फार्माकोपिया को पब्लिश करते हैं द ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन, इसको ये पब्लिश करती हैं। ब्रिटिश फार्माकोपिया का जो लेटेस्ट एडिशन है वो है हमारा एडिशन 2020 एडिशन, ठीक है। एडिशन में हमारे 35 न्यू एंड 331 अमेंडेड ब्रिटिश फार्माकोपिया मोनोग्राफ्स हैं। इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। आगे ब्रिटिश फार्माकोपिया के कब कब और कितने कितने एडिशंस आ चुके हैं इसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, जैसा कि आपको बताया इंडिया की इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिशर्स की ब्रिटिश फार्माकोपिया, ऐसे ही USA की अपनी फार्माकोपिया यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया। इसको हमारा पब्लिश करता है द यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया कन्वेंशन, जी इसको हम लोग USP भी कहते हैं। इसका जो फर्स्ट एडिशन आया वो हमारा 15 दिसंबर एंड 1822 में आया, जो कि हमारा लैटिन एंड इंग्लिश दोनों में था।
इस बुक को, इस फार्माकोपिया को 1820 से लेकर के 1942 में 10 साल यानी कि 10 ईयर्स के इंटरवल में पब्लिश किया गया। यानी कि जो अगली बुक आएगी वो पहली बुक के पब्लिशिंग के 10 साल बाद ही आएगी। फिर 1942 से 2000 तक इसको 5 ईयर के इंटरवल्स में पब्लिश किया गया। फिर 2002 से इसको हर साल पब्लिश किया जा रहा है। इसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन और इसकी फ्लॉपी डिस्क भी अवेलेबल है, जो कि 1992 में इंट्रोड्यूस की गई थी। इसका जो करंट वर्जन है USB 43NF30, ये हमारा ऑफिशियल हो चुका है 2020 से, और ये हमारा 5 वॉल्यूम्स में है। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हमारे फार्माकोपियास को। ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। एंड आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे बहुत ही सिंपल स्टेप्स में, और इस बात की गारंटी देते हैं कि हमारे पढ़ाए हुए 80 to 90% क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम्स में देखने के लिए मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।